ईरान ने अमेरिका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए। तबाह तैयारों में F-35, F-15 और A-10 जंगी तैयारे शामिल। F-15 तैयारे के अमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया, जिससे हेलीकॉप्टरों का अमला जख्मी हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक मुतासरा हेलीकॉप्टर्स बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गए। ईरानी मीडिया ने एक हेलीकॉप्टर को आग लगने के बाद नीचे गिरने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारी को खलीज फारस में आबन हरमुज के करीब मार गिराया। ईरानी फौज ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में तबाह कर दिया। अमेरिकी हुकाम ने F-15 तैयारे की ईरान में तबाह होने की तस्दीक कर दी। दोनों पायलट्स ईरानी हुदूद में उतरे, एक को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की जानिब से एक पायलट की गिरफ्तारी की इतलात। ईरान में जंगी तैयारी की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं, तैयारी का गिरना जंग का हिस्सा है। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब सदर ट्रंप के ईरान में पुल और बिजली घर उड़ाने की धमकी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान में अभी मजीद तबाही शुरू नहीं की, पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। नई ईरानी क़यादत जानती है क्या करना है। आबन हरमुज आसानी से खुलवा सकते हैं, हम आबन हरमुज से तेल ले सकते हैं और दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए बहता हुआ खजाना है। ईरान की इजराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमलों की नई लहर जारी। तल अबीब और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर फतह और क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मुतादिद इमारतें तबाह और कई गाड़ियां जल गईं। करायोत, कारमल और गलील में धमाके सुने गए। इसराइल के फौजी सपोर्ट सेंटर्स पर बड़ा हमला। सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक मराकज को निशाना बनाकर दिफाई निज़ाम मफलूज कर दिया। ईरानी हमलों के बाद बीर सबा में वजारत दिफा के सनती कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद की हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। बनी बराक और पता तकवा में भी मिसाइल हमले। जनूबी इसराइल के इंडस्ट्रियल जोन में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। UAE में अमरीकी पायलटों और इंजीनियर्स के खुफिया ठिकाने पर भी बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। अबू धाबी और बहरीन पर ड्रोन हमलों में एक शख्स जान बहक और 4 जख्मी हो गए। कुवैत में अली अल सालम अमरीकी बेस की MQ-1 ड्रोन यूनिट को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। तेहरान में रिहायशी इलाके पर अमरीकी और इसराइली हमले, 3 अफराद जान बहक। बहशती यूनिवर्सिटी और मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ईरान के बुशहर में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। इमदादी कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह हो गईं। ईरान में हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। इसराइल के ईरान में 20 तिब्बी मराकिज पर हमलों की भी तस्दीक। इसराइली तैयारों ने मशरिक लबनान में सहमर और मशगरा को मिलाने वाला पुल तबाह कर दिया। लबनान की वादी बैका में इसराइली फजाई हमले में 2 अफराद जान बहक और 15 जख्मी हो गए। जनूबी शाम में इसराइली टैंक की फायरिंग से एक शख्स जान बहक। इसराइली फोर्सेस ने कुनैतना सूबे में नई फौजी चौकियां कायम करके रास्ते बंद कर दिए। इराकी दारुल हुकूमत दमिश्क और गिरदोनवा में भी जोरदार धमाके। ईरानी सदर ने अमरीकी सिफारती कोशिशों को ढोंग और मुनाफकत करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि एक तरफ अमरीका मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी तरफ हमारे हुकाम को निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा पॉलिसी के सरबराह कमाल खराजी और उनकी अहलिया को शहीद कर दिया गया। दुनिया फैसला करे कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है और दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। जंग बंदी के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमेरिकी शराइत मुस्तरद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमेरिकी अहदेदारों से नहीं मिलना चाहते। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। ईरान ने 48 घंटे की जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। उधर कतर ईरान जंग खत्म करवाने के लिए सालिसी करने में हिचकिचाहट का शिकार। ईरान जंग में नाकामी या अंदरूनी इख्तलाफात। अमरीकी अस्करी क़यादत में अखाड़ पिछाड़। अमरीकी आर्मी चीफ समेत 12 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानीव
अमरीकी फौज के नए कायम मकाम सरबराह होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन बरतरफ, नेवल चीफ एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी फारिग। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को भी हटा दिया गया। US आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के सरबराह जनरल डेविड हुडन और आर्मी चैपलिन कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कई आला अफसरान की तरक्कियां रोक दी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह के आखिर में $2 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान को 6% सालाना सूद अदा करना पड़ रहा था। पाकिस्तान ने ये रकम पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर की थी। मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 9.12% हो गई। अंडे, चिकन, दालें, चने, मटन, दूध, गुड़ और कपड़ों के दाम बढ़ गए। LPG का घरेलू सिलेंडर रिकॉर्ड 600 रुपए महंगा। घरेलू सिलेंडर 4500 से बढ़कर 5100 का हो गया। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने रेलवे के किराए बढ़ाने से रोक दिया। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत उठाएगी। ऑपरेशनल अखराजात के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। वज़ीर रेलवे ने किराया ट्रेन का सफर आम आदमी की पहुंच में रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में जलजला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जलजले के झटके। 6.3 शिद्दत के जलजले से जमीन लर्ज गई। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सवात, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में जलजला। जलजले की गहराई 190 किलोमीटर और मरकज हो हिंदू कश में था। काबुल में जलजले से मकान मुनहदिम, 8 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें बढ़ने से तेल कंपनीज का मुनाफा बढ़ गया। चेयरमैन PTI की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। हुकूमत ने पार्लियामान को भी एतमाद में नहीं लिया। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, वज़ीर आज़म अवाम का सामना नहीं कर सकते। थाईलैंड, चीन, अफगानिस्तान और भारत में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान से कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नामंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने PTI अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न दी। अपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जुनैद अकबर ने कहा, रात को नाअहल हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। डिप्टी स्पीकर ने शोर शराबे में कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। वक्ती और नुमाइशी इक़दाम से मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तकिल और देरपा पॉलिसी नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मोटरसाइकिल सवारों और किसानों के लिए रिलीफ पॉलिसी को कौमी सतह पर सराहा जा रहा है। दरामदात में इजाफा और बरामदात में कमी से तिजारती खसारा बढ़ रहा है। ईरान जंग के असरात आलमी मईशत न संभल सकी। अमरीकी खाम तेल 12% महंगा होकर $112 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। बरतानवी खाम तेल 7.99% बढ़कर $109 फी बैरल पर फरोख्त। जंग के अमरीकी, यूरोपीय और एशिया मार्केट्स पर भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव।